कोटा शहर में इस समय मुद्रा उत्सव चल रहा है, जिसमें पूरे देश भर की मुद्राएं विभिन्न रूपों में यहाँ पर देखी जा रही है, जिसमें राजा महाराजाओं का टाइम कहें या ब्रिटिश काल की मुद्राएं हों। लेकिन इस समय जो समय की मांग है वो है प्लास्टिक मुद्राओं का अपने आप में नया प्रचलन में आया है, जिसमें यहाँ पर इस समय 65 देशों की मुद्राएं देखने को मिल रही हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग मुद्राएं यहाँ पर प्रदर्शित की हैं और उस मुद्राओं का अलग ही रूप यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिल रहा है। इनकी खासियत बताई जा रही है कि यह वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, लॉन्ग लाइफ है और सबसे बड़ी बात कि इनका दुरुपयोग नहीं हो सकता, यह जाली नहीं बन सकते। ऐसे में अब जो विकासशील देश हैं वो अब प्लास्टिक मुद्राओं की तरफ बढ़ रहे हैं। कोटा में जिन शख्स ने इनका कलेक्शन किया है, हम उनसे आपकी बात कराते हैं। हटीला जी हमारे साथ हैं जिन्होंने इनका कलेक्शन किया है। सर, किस तरह की मुद्राएं हैं यहाँ पर और क्या विशेषताएं हैं इनकी? इन प्लास्टिक मुद्राओं जी वैसे तो मैं सभी देशों की मुद्राएं कलेक्ट करता हूँ, पर विशेष रूप से जो मेरा शौक़ है वो पॉलीमर नोट करेंसी का कलेक्शन है। अभी तक कुल मिलाकर के लगभग 67 देशों ने पॉलीमर नोट इशू किए हैं। उनमें से 65 देशों की मुद्राएं मेरे पास हैं। जब आप इन प्लास्टिक की कॉइन, इनको जनरली पॉलीमर बैंक नोट कहा जाता है, साधारण भाषा में हम इनको प्लास्टिक नोट कहते हैं। जब आप इनको हाथ में लेकर के देखेंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा हल्के, स्मूथ और इजीली फोल्डेबल नहीं, तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। इनको आप नकली, बिल्कुल 1% भी संभावना नहीं है कि इनके नकली बन जाए, क्योंकि इनके फीचर्स, इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये रिसाइक्लेबल है, जो कि पेपर करेंसी को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो शुरू में सबसे पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने $10 का नोट निकाला था, जो कि मैंने यहाँ संग्रह में रखा हुआ है। उसके बाद अभी तक लगभग 67 देश ऐसे हैं जिन्होंने पॉलीमर मुद्रा जारी की। और क्या कह सकते हैं, इंडिया में भी इसका प्रचलन आने को है या कुछ चर्चाएं हैं? भारत सरकार वर्ष 2000 से एक पायलट प्रोजेक्ट लाने के मूड में थी और उन्होंने कुछ 5 शहरों को, जिसमें शायद जयपुर, शिमला वगैरह शामिल थे, कि भाई हम इनमें एज ए पायलट प्रोजेक्ट प्लास्टिक की मुद्रा जारी करेंगे। लेकिन वो विभिन्न कारणों से टलती रही और अभी तक इशू नहीं कर पाई गवर्नमेंट। उसके पीछे जो भी कारण है वो रिजर्व बैंक और भारत सरकार या हमारा वित्त मंत्रालय वो ज़्यादा बेहतर जानकारी दे पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक के नोट लोगों के लिए लाभदायक हैं। इसके सिक्योरिटी फीचर्स भी कई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में किन्हीं कारणों से यह नहीं आ पाई, डिजिटल पे ज़्यादा गया। इन सभी बातों का विश्लेषण तो सरकार को करना चाहिए कि जब दूसरे देशों ने इसको शुरू किया है तो भारत में भी यह आने चाहिए। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।